Welcome to Video Learn. Here the world comes to know what's happening. आज के टॉप 5 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दिन की पहली खबर। क्लाउडिया शिनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। क्लाउडिया शिनबाम ने चुनाव जीता और मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। उन्हें आधे से ज्यादा वोट मिले थे। मेक्सिको सिटी में लोगों ने संगीत के साथ जश्न मनाया। क्लाउडिया शिनबाम की पृष्ठभूमि। क्लाउडिया 61 साल की है और वह ज्यादातर कैथोलिक देश में पहली यहूदी राष्ट्रपति हैं। वह मेक्सिको सिटी की मेयर हुआ करती थी और जलवायु परिवर्तन के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। चुनाव का महत्व और मतदाता प्रतिक्रिया। यह चुनाव मेक्सिको के इतिहास में सबसे बड़ा था, जिसमें कुछ हिंसा होने के बावजूद कई लोगों ने मतदान किया। भरने के लिए 20,000 से अधिक राजनीतिक भूमिकाएं थी और लोग भाग लेने के लिए बहुत उत्साहित थे। पार्टी समर्थन और विधायी शक्ति। क्लाउडिया की पार्टी मोरेना सीनेट में अपनी शक्ति रख सकती है, जिससे उसे महत्वपूर्ण बदलाव करने की अनुमति मिल सकती है। पिछले राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने उनके अभियान का समर्थन किया। दूसरा, ऑस्कर विजेता निर्माता अल्बर्ट एसरूडी का 94 वर्ष की आयु में निधन। द गॉडफादर और $1 मिलियन बेबी के लिए जाने जाने वाले ऑस्कर विजेता निर्माता अल्बर्ट एसरूडी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने वॉकर, टेक्सास रेंजर और होगन्स हीरोज का सह निर्माण किया। रूडी के करियर हाइलाइट्स में द लॉन्गेस्ट यार्ड, द कैनबॉल रन, बैड गर्ल्स और मटिल्डा शामिल है। कूनस्किन के साथ विवाद के बावजूद उन्होंने डेथ हंट, लेडी बग्स और क्राई माचो जैसी विभिन्न फिल्मों का निर्माण किया। संक्षिप्त बीमारी के बाद UCLA मेडिकल सेंटर में उनका निधन हो गया। तीसरा, ऐतिहासिक मिशन में चंद्रमा के दूर की ओर उतरे चीनी अंतरिक्ष यान। एक चीनी अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक चंद्रमा के दूर की ओर उतरा, विशेष रूप से दक्षिणी ध्रुवैटकेन बेसिन में चंद्र अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को चिह्नित करता है। यह मिशन चीन की चांगी चंद्रमा अन्वेषण श्रृंखला का हिस्सा है, जिसका नाम एक चीनी चंद्रमा देवी के नाम पर रखा गया है। मुख्य लक्ष्य गंदगी और चट्टान के नमूने एकत्र करना है। चांगी 5 के काम को जारी रखना है, जिसमें 2020 में निकट की ओर से नमूने एकत्र किए। मिशन चीन के चंद्रमा मिशन के लक्ष्य और निहितार्थ अंतरिक्ष अन्वेषण में इसकी बढ़ती प्रमुखता को प्रदर्शित करते हैं। देश का लक्ष्य 2030 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर भेजना है। संभवतः संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद इसे हासिल करने वाला दूसरा राष्ट्र बन जाएगा। यह मिशन चीन की प्रगति को रेखांकित करता है, जिसमें उसके अंतरिक्ष स्टेशन और लगातार मानव मिशन शामिल हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत को शामिल करते हुए वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ में योगदान देता है। मिशन के तकनीकी पहलू। मिशन 2 दिनों में 2 किलोग्राम तक चंद्र सामग्री एकत्र करने के लिए एक यांत्रिक हाथ और एक ड्रिल का उपयोग करता है। नमूनों को एक वैक्यूम सिलेंडर में संग्रहित किया जाएगा और एक आरोही द्वारा एक परिक्रमा मॉड्यूल में भेजा जाएगा। ये नमूने फिर पृथ्वी पर लौट आएंगे। 25 जून के आसपास इनर मंगोलिया में उतरने की उम्मीद है। दूरदराज के चंद्र मिशनों में चुनौतियां। पृथ्वी से प्रत्यक्ष दृश्यता की कमी के कारण चंद्रमा के दूर की ओर की खोज करना चुनौतीपूर्ण है, जिसके लिए संचार के लिए एक रिले उपग्रह की आवश्यकता होती है। उबड़-खाबड़ इलाके और समतल लैंडिंग क्षेत्रों की कमी निकट की तुलना में संचालन को अधिक कठिन बना देती है। इस तरह के सफल मिशन चंद्रमा की हमारी समझ को बढ़ाते हैं और अंतरिक्ष यात्रा प्रौद्योगिकी में सुधार करते हैं। चौथा, निमहांस ने स्वास्थ्य संवर्धन 2024 के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता। भारत के शीर्ष मानसिक स्वास्थ्य केंद्र बेंगलुरु में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निमहांस
को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन 2024 के लिए प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जिनेवा में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2019 में WHO द्वारा स्थापित यह पुरस्कार विश्व स्तर पर व्यक्तियों, संस्थानों और समूहों द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान का सम्मान करता है। यह स्वास्थ्य मानकों और वकालत में सुधार के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियों और नवीन प्रथाओं पर प्रकाश डालता है। निम्हांस मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता में एक विरासत निदेशक प्रतिमा मूर्ति के तहत निम्हांस ने तंत्रिका विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य में अनुसंधान, शिक्षा और रोगी देखभाल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। संस्थान अपने अग्रणी मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को सामान्य चिकित्सा पद्धति में एकीकृत करने और डिजिटल स्वास्थ्य हस्तक्षेपों को लागू करने के लिए प्रसिद्ध है। निम्हांस को पुरस्कार का महत्व। यह पुरस्कार निम्हांस की 50वीं वर्षगांठ और इसके पूर्ववर्ती अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। WHO द्वारा यह मान्यता संस्थान के दीर्घकालिक योगदान को रेखांकित करती है और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में भविष्य की प्रगति के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस के बारे में स्थापना और विकास 1974 में बेंगलोर में अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और मानसिक अस्पताल के विलय से स्थापित किया गया। स्वायत्त विश्वविद्यालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वायत्त रूप से संचालित होता है और इसे विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त है। सुविधाएं और कार्यक्रम भारत का सबसे बड़ा मनोरोग अस्पताल है और तंत्रिका जीव विज्ञान और व्यवहार विज्ञान में अभिनव पाठ्यक्रम प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए WHO जैसे संगठनों के साथ भागीदार। 5वां, आतंकवाद का मुकाबला करने पर भारत जापान संयुक्त कार्य समूह की 6ठी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। 29 मई 2024 को नई दिल्ली ने आतंकवाद का मुकाबला करने पर भारत जापान संयुक्त कार्य समूह की 6ठी बैठक की मेजबानी की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री केडी देवल ने किया, जबकि जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महामहिम राजदूत हिरोयुकी मिनामी ने किया। मुख्य चर्चा बिंदु 1, क्षेत्रीय आतंकवादी खतरे। दोनों देशों ने दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व और अफगान क्षेत्र में आतंकवादी खतरों पर चर्चा की, जिसमें राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। 2, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां। चर्चा में आतंकवादियों द्वारा नई तकनीकों का उपयोग, आतंकवाद के लिए इंटरनेट दुरुपयोग, कट्टरता और आतंक के वित्तपोषण शामिल थे। संगठित अपराध और नार्को टेरर नेटवर्क से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया। 3, सहयोग को मजबूत करना। सूचना विनिमय, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अभ्यासों और संयुक्त राष्ट्र FATF और क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों में भागीदारी के माध्यम से सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। भविष्य की योजनाएं। दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीख पर टोक्यो में आतंकवाद का मुकाबला करने पर संयुक्त कार्य समूह की 7वीं बैठक आयोजित करने पर सहमत हुए। ये सभी 5 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न हैं। अब आपके बोनस प्रश्न का समय है। बोनस प्रश्न, शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका जवाब कमेंट में दें। हमें उम्मीद है कि आपको आज के अपडेट व्यावहारिक और विचारोत्तेजक लगे होंगे। अधिक गहन विश्लेषण और दुनिया भर की नवीनतम घटनाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।